हेलो प्यारे बच्चों, ये सेकंड वीडियो है एस्किमो के ऊपर। पिछली बार मैंने आपको बताया था वो कहाँ रहते हैं और किस स्वभाव के होते हैं। सेकंड में अब पार्ट 2 में मैं आपको बता रही हूँ उत्तरी अमेरिका का जो सुदूर उत्तरी भाग है, जो टुंड्रा के नाम से संबोधित किया जाता है, जहाँ इन आदिवासी एस्किमोज में एक ही प्रकार की क्रियाएं, हथियार, यंत्र, कलाएं तथा सामाजिक रीति रिवाज पाए जाते हैं जो इनकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। कौन सा क्षेत्र? टुंड्रा नामक का क्षेत्र। तो यहाँ पर अत्यधिक शीतल जलवायु का प्रभाव इनके जीवन पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के निकट बेफिन तट के तटीय भागों में तथा हडसन की खाड़ी के उत्तरी भागों में इनकी सभ्यता का पूर्णतः विकास हो पाया है। ध्रुव के निकट निवास करने वाले एस्किमो के निवास स्थान कटी-फटी चट्टानों तथा ढालू तटों पर पाए जाते हैं। इनके निकट समतल भूमि की पेटियां समुद्र को घेरे हुए रहती हैं, जो औपनिवेशिक वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं। इनके घर बर्फ से मुक्त पतली पेटी में मिलते हैं, जिनके चारों ओर ढालू भूमि या चट्टानी टीला होता है। इस प्रदेश की भूमि लगभग सारे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। शरद ऋतु में यह काली और बहुत शीतल होती है। जनवरी का औसत तापमान -10.5 सेंटीग्रेड तक होता है और ग्रीष्म ऋतु में छोटे काल में दिन के समय तापमान कभी कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस प्रकार का अंतर कनाडा में मैकेंजी नदी के निचले बेसिन में तथा उत्तर पूर्वी साइबेरिया वर्ष में 2 या 3 महीनों तक ही माध्य तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है, वरना यहाँ पर पूरे साल बर्फ ही जमी रहती है। और परंतु इस समय द्रवित हिम के कारण वायु का तापमान गिर जाता है और फैले हुए ठंडे बर्फ युक्त जितने भी जल का वो है वाष्पीकरण होने लगता है। अब सूर्य की विस्तीर्ण किरणों के कारण गर्मी की अनुभूति होती है और जो दिन छोटे होने लगते हैं तथा सूर्यपथ आकाश प्रांतर में ही सीमित हो जाता है, समुद्री जल पिघलने लगता है। यहाँ की मिट्टी की परत बहुत पतली और बर्फ से ढकी रहती है। कुछ स्थलों पर तो मिट्टी के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं तथा नग्न चट्टानें ही पृथ्वी की सतह का निर्माण करती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी थोड़ी काई उगाती है। वनस्पति प्रकार और संख्या की दृष्टि से बहुत सीमित है। वृक्षों का यहाँ नितांत अभाव पाया जाता है, किंतु जैसे काई, लीचन और अन्य छोटे फूल जो उग जाते हैं पौधे यहाँ पर, वो पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर हरा भरा दिखाई देता है। यद्यपि वार्षिक माध्य तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है, किंतु शीत ऋतु की कठोरता उत्तरी महाद्वीपों के आंतरिक भागों की अपेक्षा इतनी भीषण नहीं होती है। यहाँ की मिट्टी की परत बहुत पतली और बर्फ से ढकी होती है। हिमपिंडों के नीचे जो जीवों का अस्तित्व पाया जाता है, वो समुद्री स्तनधारी जीव जंतु बर्फ के छिद्र मार्ग से ही सांस ग्रहण करते हैं। तो यहाँ के हिमपिंड की जो द्रवित अवस्था है, वह शरदकालीन आवास के वितरण स्वरूप को नियत करने में बहुत महत्व रखती है। खुले तटों पर जहाँ धाराओं का अभाव रहता है, वहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में जहाँ उच्च वायु प्रवाह मिलता है, ध्रुवीय समुद्र बर्फ की परतों से घिर जाता है। तेज ठंडी आंधियाँ चलती है, अतः आना जाना संभव नहीं हो पाता है।
एस्किमो लोग ग्रीनलैंड से लगाकर अलास्का और बेरिंग जल संयोजक के उस पार तक बिखरे पाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी रगों में गोरी जातियों के रक्त का मिश्रण हो गया है। अतः अब विशुद्ध एस्किमो इन्हें गिने क्षेत्रों में ही मिलते हैं, यानी बहुत कम एरिया में इनका निवास स्थान बचा है। लेकिन फिर भी जब आप देखें तो ग्रीनलैंड में बसने वाले किसी भी विशुद्ध रक्त वाले एस्किमो तथा 48,000 किलोमीटर दूर बेरिंग जल संयोजक के पार या अलास्का में पाए जाने वाले एस्किमो की बोली, आकार प्रकार, रहन सहन में इतनी समानता है कि यह बात आप माननी पड़ेगी। आपको इस धारणा को आपको परिपक्व मानना पड़ेगा कि ये सब एक ही अति प्राचीन मूल आदि जाति के वंशज हैं, जो किसी समय इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न भूभागों में पाई जाती थी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि विश्व के दो अलग अलग भागों में रहने वाले एस्किमो अपनी पारंपरिक और सामाजिक और अपने जीवन के रहने के ढंग को बदल चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम ग्रीनलैंड में देखेंगे तब भी एस्किमो की जो दिनचर्या है, जो रहन सहन है, जो कार्य करने के तरीके हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सारी वैसी ही मिलेगी जैसी अलास्का में रहने वाले एस्किमोज की मिलेगी। तो ये लोग अपने आप को बहुत जल्दी बदलते नहीं हैं। अधिकांश मानव शास्त्रियों की यह मान्यता है कि एस्किमो उत्तरी अमेरिका के हिंदुस्तानियों की ही एक जाति है। डॉक्टर रिंक जो हैं, उनका मत है कि एस्किमो एक समय में अलास्का के भीतरी भागों में रहते थे और वहीं से तत्पश्चात वे उत्तरी हिम प्रदेशों में फैल गए। और प्रोफेसर रिंग की एक धारणा और भी है कि एस्किमो भाषा अमेरिका की आदि बोलियों से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो उनके औजार, हथियार, दंत कथाएं, रीति रिवाज लगभग अमेरिकी रेड इंडियंस के रीति रिवाजों, उनके पुरानी कथाओं से संबंध रखते हैं। किंतु यहाँ एक बात ये भी है कि एस्किमो लाल हिंदुस्तानियों से समानता नहीं रखते हैं, अर्थात इनका जो कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज गाड़ियों का प्रयोग ही ये लोग करते हैं। यानी हिंदुस्तानियों जो रेड इंडियंस हैं वो स्लेज गाड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं और एस्किमो जो हैं वही स्लेज गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो इनका ये दोनों प्रजातियों का ये अंतर है जो स्पष्टतः देखने को मिलता है। तो एस्किमो प्रजाति का मैंने इसमें काफ़ी टुकड़े किए हैं वीडियोस के, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैटर मिल गया था। तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा वीडियो बना के बताऊंगी। इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि एस्किमो लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज सभी लगभग पूरे विश्व में जहाँ जहाँ एस्किमो रहते हैं सभी स्थानों पर एक जैसे हैं। उन्होंने अपने किसी भी व्यवस्था में प्रभावित होकर कोई चेंज नहीं किए हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे की बात बताऊंगी। आप लोग इसको देखिए। धन्यवाद।